नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी, इनकी काफी आलोचना हो रही है। दरअसल इन्होंने कई दिनों पहले एक गंगा नदी के ऊपर टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के तहत ही उनके ऊपर आलोचना हो रही है। आखिर उनके ऊपर आलोचना क्यों हो रही है? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उनके ऊपर आलोचना हो रही है? कई हमारे देश के बड़े बड़े लीडर उनके ऊपर उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। तो दरअसल दोस्तों वीडियो में बने रहे, हम जानेंगे राज ठाकरे जी ने आखिर क्या कहा। तो उन्होंने कहा, बाला नांदगांवकर मेरे लिए कमंडल से गंगा जल लेकर आए। बाला नांदगांवकर कह रहे थे, ये गंगा जल पी लो। मैंने कहा, मैं नहाने वाला नहीं हूँ और गंगा जल क्यों पीना चाहिए, वह पानी कौन पिएगा। तो राज ठाकरे जी ने सीधे सीधे जो हमारा गंगा का जो पानी है उसके ऊपर उंगलियां उठा दी और उस पानी को गंदा कह दिया। तो जो उन्होंने कहा उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जाने बगैर ही लोग उनके ऊपर टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो में बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो देश में कुंभ मेला हुआ, हमारे देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी भी लगाई, स्नान किया। और हमारे देश में जो हिंदू समाज जो है हमारे देश में, वो कुंभ मेला का पानी लेकर, गंगा जल लेकर आते हैं घर में, पवित्र स्थान में, पवित्र जो हमारे देश में हमारे घरों में जो कार्य किया जाता है उसमें गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज गंगा का जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है। गंगा नदी की जो क्वालिटी है खराब हो चुकी है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट के रही रिपोर्ट है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, यानी कि सीपीसीबी एक संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। इन्होंने एक कुंभ मेला जब चल रहा था देश में, तब इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में इन्होंने 73 जगहों के पानी के नमूने लिए थे और जांच करके उसकी लैब में जांच करवाकर उस रिपोर्ट बनाकर जनता के सामने पेश की थी, पब्लिक की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि संगम का पानी नहाने योग्य भी नहीं है, पीने की तो बात दूर की है। यानी जो पानी को हम श्रद्धा के भाव से उसका हम इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि वो पानी नहाने योग्य भी नहीं है, उस रिपोर्ट में कहा था। तो और हम हमारे देश में जो जनता है बाकी की, वो जनता उस पानी को नहाने के काम में भी ले रही है और पीने के योग्य में, पीने के इस्तेमाल में भी ले रही है। तो राज ठाकरे जी ने यही कहा कि जिस पानी में हम लोग फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़ रही है, मल मूत्र का पानी भी छोड़ रहे हैं, इसलिए वो पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, दिन पे दिन खराब हो रही है। हमारे देश में नमामि गंगे के जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए गए, बड़े बड़े आयोजन किए गए, हजारों करोड़ रुपए खर्चे भी किए गए, लेकिन आज तक हमारी गंगा नदी साफ नहीं हुई, ना यमुना साफ हुई, ना गंगा साफ हुई। राज ठाकरे जी ने आगे ये भी कहा कि वो कई कई बार विदेश में जाते हैं और विदेश में जो नदियां देखते हैं, साफ सुथरी नदियां देखते हैं, तो उनको काफी दुख होता है इस बात के लिए कि हमारे देश में जो नदियां है वो खराब होती जा रही है और विदेशों में जो नदियां है वो साफ होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो नदियां है वो साफ सुथरी क्यों नहीं है। इसी वजह से उन्होंने गंगा का जो पानी है वो पीने लायक भी नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। तो ये उन्होंने जो कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर कहा है, और उनके कहने के पहले ये रिपोर्ट कुंभ मेला जो हमारे देश में चल रहा था प्रयागराज में, तभी ये रिपोर्ट आ चुकी थी। और रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जो संस्था है वो सीपीसीबी की जो संस्था है वो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, और उन्होंने ये रिपोर्ट छापी। तो इसकी वजह से उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आलोचना करने से पहले जो सच है उस सच को एक बार सुनना चाहिए, तभी हमें भरोसा करना चाहिए। अंधश्रद्धा रखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान अगर होता है तो हमारा आपका ही नुकसान होने वाला है। हमसे कई बातें सरकार ने छुपाई दोस्तों। कुंभ मेला में जो जो कुछ हुआ, कई बातें को हमको खुलासा नहीं हुआ। तो इसके वजह से हर बार हमें सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद हमारे दिमाग हमें लगाना है, हमें सोचना है कि इस पानी से हम नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। हजार करोड़ रुपए कुंभ मेला में खर्च हो चुके हैं, लेकिन अगर थोड़े से पैसे अगर उस पानी को शुद्ध करने के लिए लगवा देते तो आज वो पानी की तारीफ भी होती और ज्यादा लोग नहाने के लिए आते कुंभ मेला में, और लोग आ सकते थे। तो कोई उसके ऊपर उंगलियां तक नहीं उठाता दोस्तों। मोदी सरकार ने काफी बड़ी कोशिश की कि कुंभ मेला सफल होना चाहिए, लेकिन कुंभ मेला असफल रहा। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।